नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। आज दिल्ली में एक बैठक हुई कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर राहुल गांधी भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, पवन खेरा भी मौजूद थे और पूरे देश से अलग अलग राज्यों के 12 राज्यों के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। वहां पर बात हुई कि बिहार में किस तरह से हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा। हमको वोट तो पड़ा लेकिन वो जीत में क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाया, और बीजेपी ने जिस तरह से 90% के स्ट्राइक रेट से जीत हासिल की, 200 का आंकड़ा पार कर दिया। अगर इसी आधार पर सारी चीजें होती रहेंगी तो हम लोग कहां पर जाकर के खड़े होंगे, इस पर विमर्श हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ एसआईआर का, वोट चोरी का, और सबसे बड़ा जवाब यही था कि वोट चोरी को तो रोकना पड़ेगा। उस आधार पर सारी चीजें देखी गई और यह निर्णय लिया गया कि 12 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है वहां पर आप क्या कार्यवाही करेंगे, किस आधार पर अपने लोगों का वोट बचाएंगे, और जो गलत वोट शामिल किया जाएगा उसको कैसे रोकेंगे। इन सारी चीजों को लेकर के पवन खेरा ने भी साफ तौर से मीडिया में आकर के कह दिया कि शुरुआती हफ्ते में दिसंबर के बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, बड़ी रैली होगी दिल्ली के भीतर। इन सारी चीजों को देखिए और समझिए। और जब इसमें सबसे बड़ा सवाल है एसआईआर का, तो एसआईआर के मुद्दे पे हमें और आपको बात करनी होगी। अभी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो सारी चीजें कही गई हैं, किस आधार पे एसआईआर होना है, उनकी क्या तारीखें हैं, किस किस तारीख को और क्या क्या काम होगा, यह भी हम आपके साथ साझा करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम समझते हैं कि एसआईआर में क्या होने वाला है और किस आधार पर और कब कब क्या होगा। शुरुआत से पूरी जानकारी है कि यूपी में एसआईआर 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुका है। घर घर नेविगेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ये क्या होती, 9 दिसंबर 2025 को जारी होगी। दावे और आपत्तियां आप 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं। फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। अब इसका क्या प्रारूप होगा, इसको भी आप समझिए कि सबसे पहले नंबर 1 बीएलओ घर आएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा जिसमें आईडी, पता आदि शामिल होगा। दूसरे नंबर पर फेक, डुप्लीकेट, मृत नाम हटाए जाएंगे, नए वोटर जुड़ेंगे, यह आप ध्यान रखिए। तीसरे नंबर पर 3 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट निकलेगी, नाम चेक कर लेने होंगे आपको। छठे नंबर पर वोट कटा, नाम गलत हुआ या आपत्ति का दावा दर्ज कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर सबकी जांच के बाद 7 फरवरी को वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। तारीख निर्धारित हो चुकी है। यह सोचकर समझकर न बैठे कि तारीख बढ़ेगी। यदि आप वर्तमान में अपने निवास स्थान से दूर रहें तो अपने बीएलओ से संपर्क करें और फॉर्म प्राप्त करें। इस सारा प्रारूप होगा एसआईआर का उत्तर प्रदेश में। इस सूचना को आप समझिए कि कब कब क्या होना है और सब चीजों की तारीख निर्धारित हो चुकी है। अगर आपके घर तक बीएलओ ऑफिसर नहीं आया है तो उसकी आप जांच कीजिए, पता कीजिए कि क्यों नहीं आया है, और अगर आपका वोट काट दिया है तो अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, क्योंकि आपका एक वोट देश में लोकतंत्र को मजबूत करेगा और उसी आधार पर सारी चीजें होंगी। और अगर आपको शक होता है कि गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, गलत तरीके से वोट जोड़े जा रहे हैं, तो अपनी आवाज उठाइए, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाइए, सरकार को जवाबदेह बनाइए, और प्रशासन के जरिए अगर गलत काम किया जा रहा है तो उसकी भी आवाज बुलंद कीजिए। तो दोस्तों, इस बात को आप समझिए कि आपको अपने वोट को बचाना बहुत आवश्यक है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे, इस तरह के वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं संविधान के सिपाही के रूप में आपके सामने उपस्थित हूं और संविधान के सिपाही के बनते हुए संविधान की शपथ लेता हूं कि अपने संपूर्ण जीवन में संविधान की रक्षा करूंगा। और हमारी सरकारों से दरखास्त है, ये गुजारिश है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को हमारे विद्यालयों में प्रार्थना में जैसे राष्ट्रगान लागू हुआ है उसी आधार पर लागू किया जाए, ताकि बच्चे अपने संविधान को समझे, अपने अधिकारों को समझे, वो समाजवाद के मतलब को समझे, वो पंथ निरपेक्षता के मतलब को समझे, और वो सारी चीजों को संकलित करके चले, अपने देश को बनाएं और बढ़ाएं। इसी आधार पर सरकार से गुजारिश है कि हमारे संविधान के प्रस्तावना के प्रोग्राम को स्वीकार करें और सभी विद्यालयों में लागू कर दें। अगर आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, सरकार तक अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं और चाहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना विद्यालयों में लागू हो जाए, प्रार्थना में जिस तरह राष्ट्रगान होता है, तो हमें अपना वीडियो बना करके भेजें। आप वीडियो में यही बातें दोहरा सकते हैं जो अभी हमने शुरुआत में दोहराई हैं। एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बड़े पैमाने पर हमारे साथ जुड़े। पूरे देश से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम पूरे देशवासी एक साथ खड़े एक संविधान के नीचे हैं, तो क्यों ना हम संविधान के सिपाही के रूप में एक साथ हो जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।